मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फंसाने या किसी मेरे साथ बुरा कृत्य करने की या हत्या कराने की साजिश चल रही है पुलिस विभाग द्वारा। इसीलिए बार बार पुलिस आईजी सागर श्री अनुराग जी मेरा बार बार बिना कारण बिना गलती के मेरा ट्रांसफर सागर से टीकमगढ़ कर रहे हैं। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 3/9/22 को थाना प्रभारी सागर द्वारा अपने थाने के स्टाफ को गणना में सार्वजनिक रूप से मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई, धमकियां दी गई, जिस संबंध में उनका ऑडियो वायरल हुआ, सार्वजनिक हुआ, जिसका तथाकथित आरोप मेरे ऊपर ये लगाया गया कि ऑडियो मैंने वायरल किया है। और उसी दिन से मेरा थाने में ड्यूटी करना दुश्वार हो गया। तो मैंने दिनांक 12/9/22 को अपना ट्रांसफर थाना साहिब, जब मैंने देखा कि थाना प्रभारी सागर पर पुलिस अधीक्षक महोदय कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तब मैंने दिनांक 12/9/22 को अपना ट्रांसफर थाना साहेगढ़ से पुलिस लाइन सागर करवा लिया। और दिनांक 20/9/22 को जब मैं पुलिस लाइन सागर ज्वाइन करने पहुंचा तो वहां मुझे पता चला कि मेरा ट्रांसफर आईजी साहब द्वारा सागर आईजी साहब द्वारा टीकमगढ़ कर दिया गया है। जिस आदेश की मैंने कॉपी लेकर मैं तत्काल ही 20/9/22 को श्रीमान आईजी साहब के समक्ष पेश हुआ। उनसे मैंने मेरा टीकमगढ़ ट्रांसफर किए जाने का कारण पूछा। करीब 15 मिनट उनसे बात हुई। उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब ना देते हुए कहा कि आप टीकमगढ़ ज्वाइन करें। मैंने स्पष्ट शब्द में मना किया कि श्रीमान जी, आप विभाग के बहुत बड़े अधिकारी हैं, मैं सबसे छोटा कर्मचारी हूँ, फिर भी मैं आपकी बात रखता हूँ। यदि आपको मेरे को भेजना ही है तो मेरे को छतरपुर या पन्ना कर दीजिए ट्रांसफर में, चुपचाप सहर्ष उस आदेश का पालन करते हुए मैं छतरपुर या पन्ना जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन उन्होंने मेरा निवेदन, मेरा आग्रह नहीं सुना। तब मैंने एडीजीपी एडमिन, एडीजीपी प्रशासन, पीएचक्यू के लिए अपना पत्र लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तब मैं दिनांक 25 को मैं माननीय हाईकोर्ट की शरण में गया। माननीय हाईकोर्ट ने मेरा टीकमगढ़ ट्रांसफर नियम विरुद्ध किए जाने पर उस आदेश को निरस्त किया, जिसकी ये कॉपी है। उसके बाद दिनांक 2/10/22 को मैंने पुलिस लाइन सागर में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और बड़े साहसपूर्ण नियम अनुसार अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन दिनांक 9/11/22 को पुनः आईजी सागर द्वारा मेरा ट्रांसफर टीकमगढ़ करके मुझे टीकमगढ़ रवानगी दी गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिस थाना प्रभारी ने सारे स्टाफ को गालियां दी, जिसकी जांच एसडीओपी महोदय ने सिद्ध करके भेजी, उस जांच के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक सागर श्री तरुण नायक द्वारा थाना प्रभारी सागर उमेश यादव को वहां से ना हटाते हुए, ना दंडित करते हुए वहीं पदस्थ रहने दिया जाता है। जबकि ये वह दस्तावेज है पुलिस अधीक्षक स्टेनो शाखा का, जिससे यह जाहिर होता है कि एसडीओपी बंडा ने अपनी जांच में सिद्ध किया है कि पुलिस अधीक्षक सागर को जांच दी है कि उमेश यादव ने सार्वजनिक रूप से अपने स्टाफ को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और धमकी भी दी है। उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई ना करना उनकी पुलिस अधीक्षक होने की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष ऑडियो वायरल होने के पूर्व मैंने अवगत कराने का प्रयास नहीं किया। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष 5 बार पेश होने गया, लेकिन हमारे एसपी साहब के चैम्बर में किसी भी कर्मचारी को जाने की अनुमति नहीं है। वो कोई भी शिकायत, कोई भी समस्या केवल 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देकर अपने चैम्बर से बाहर निकलकर गाड़ी तक पहुंचने के 10 कदम के बीच में अपनी समस्या को सुनाने का बोलते हैं। मेरी समस्या उनके द्वारा नहीं सुनी गई। आज की स्थिति में भी पुलिस अधीक्षक के चैम्बर में किसी कर्मचारी को प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं है। और ट्रांसफर के संबंध में जब ऐसा नहीं है कि थाना प्रभारी जी सुर्खियों में नहीं रहे, उनके खिलाफ पहले भी धरना प्रदर्शन, चक्का जाम की घटना हो चुकी है। ये उनके ऑडियो है, न्यूज में चली है। उसके बाद भी उनको नहीं हटाया गया। यहाँ तक कि
उन्हें हटाने के बाद एक बार जब उनको ट्रांसफर मपरोनिया किया गया तो दो दिन बाद तत्काल पुलिस अधीक्षक द्वारा उनका ट्रांसफर निरस्त करते हुए पुनः उन्हें सायगढ़ में पदस्थ रखा गया। मेरा बार बार टीकमगढ़ ट्रांसफर करना मेरा दिमाग इसलिए ठनका रहा है कि मुझे शक है कि दमोह मेरा घर पड़ता है, दमोह से टीकमगढ़ जाने के लिए मुझे सायगढ़ पैसे ही जाना पड़ेगा और ऐसी साजिश अधिकारियों द्वारा थाने प्रभारी उमेश यादव, पुलिस अधीक्षक तरुण नायक और अनुराग जी द्वारा रची जा रही है कि मैं सायगढ़ से निकलूं और मेरे को किसी आपराधिक षड्यंत्र में वो फंसाने में कामयाब हो जाए। ये लोग थाना प्रभारी का बचाव ही नहीं कर रहे, बल्कि अभी फिर 4 दिन पहले थाना प्रभारी उमेश यादव ने अमरमऊ के एक साहू के साथ बेवजह थाने में मारपीट की, जिसकी शिकायती आवेदन उसने पुलिस अधीक्षक सागर और आईजी साहब को दिए हैं। वो 2 दिन अस्पताल में। इस संबंध में भी अभी तक थाना प्रभारी उमेश यादव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा बार बार टीकमगढ़ ट्रांसफर करना मुझे सोचने पर मजबूर विवश कर रहा है कि पुलिस विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जो अपने कर्मचारी के साथ उसकी बात सुनने का उनके पास समय नहीं है। उसकी समस्या का समाधान पुलिस विभाग में कर्मचारियों की लापरवाही पाएगी, उनको भी निलंबित कर पुलिस लाइन सागर में रखा जाए। मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। मैं खुले तौर पर सार्वजनिक तौर पर एक चैलेंज कर रहा हूँ पुलिस विभाग को, यदि मेरे ऊपर कोई गलती हो मेरी जांच करें, मुझे बर्खास्त करें। यहाँ तक कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं अपना सारा 20 साल की नौकरी का सारा जीपीएफ शासन को रास्तात कर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च न्यायालय से मेरा निवेदन है कि मेरे साथ बार बार ऐसा कार्य किया जा रहा है, मेरे को बेवजह बिना कारण बिना गलती के फेस टू फेस आईजी साहब के सामने पेश हुआ कि सर मेरी गलती बता दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपको जांच करने या मुझे भगाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से बार बार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। वो तो मैं हूं कि मैं इस बात को इतना सहन कर रहा हूँ। मेरी जगह आज कोई और कमजोर सिपाही होता तो हो सकता वो सुसाइड कर लेता। मैं संपूर्ण विभाग को, संपूर्ण प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने इस वीडियो से अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके शासनकाल में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो अपने अंदर अधीनस्थ छोटे कर्मचारियों इस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं कि वो आत्महत्या की कगार तक पहुंच जाए। लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा। मैं आईडी से लड़ूंगा, मैं एसपी से लड़ूंगा, मैं सबसे लड़ूंगा। हाँ, मेरी गलती हो, मेरी विभागीय जांच करें, मुझे निलंबित करें, मुझे विभाग से बर्खास्त करें, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं कैसा व्यक्ति हूँ इस चीज की रिपोर्ट एसपी साहब, आईडी साहब चाहते तो मेरे थाने के स्टाफ को बुला के वहां जाके मेरा रिपोर्ट कार्ड ले सकते थे। सायगढ़ में मैं 2013 से लगातार 9 साल से पदस्थ हूँ। यदि वो चाहते तो वहां की पब्लिक से मेरा फीडबैक ले सकते थे कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, क्या मैं किसी गलत काम में लिप्त हूँ। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। आज दिनांक तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। मैंने थाना प्रभारी सायगढ़ की, मैंने आईजी साहब एवं मानवाधिकार आयोग भोपाल में भी शिकायत की है, जिनकी ये पावतियां हैं। सीडी लगा करके वो खुलेआम सार्वजनिक रूप से गालियां दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। मैंने मानवाधिकार आयोग और आईजी साहब के यहाँ शिकायत की है। आज दिनांक तक अभी उन शिकायतों में कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बंद लिफाफे में रखी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा इतना ही निवेदन है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को या तो सचेत करें या फिर उनके खिलाफ सही कार्यवाही करें, ताकि वो विभाग के लोगों की, आईजी एसपी हमारे अभिभावक होते हैं। यदि हम समस्या में हैं तो हमारी समस्या को सुनोगे, हमें ऐसी अपेक्षा रहती है। लेकिन ऐसा कुछ ना होते हुए मेरी समस्या को, मेरी परेशानी को, यहाँ तक कि बिना किसी कारण के बार बार मुझे महीने में 2 बार मेरा ट्रांसफर टीकमगढ़ किया गया, जबकि ऐसे किसी भी प्रकार के किसी कर्मचारी के कोई ट्रांसफर नहीं किए गए। कर्मचारी जो 10 बार पेश हो रहा है आईजी साहब के यहाँ कि मेरा टीकमगढ़ ट्रांसफर कर दो, उनके ट्रांसफर करने का उनके पास समय नहीं है। और मेरा ट्रांसफर वो फुर्सत निकाल के 1 हफ्ते बाद माननीय हाईकोर्ट ने 29/10 को मेरे ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया, मेरा टीकमगढ़ प्रथम ट्रांसफर निरस्त किया। और दिनांक 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन बाद 9/11/22 को आईजी साहब को मेरा पुनः टीकमगढ़ ट्रांसफर करने का पुरजोर फुर्सत मिल गई। गजब है। यदि यही पुलिस विभाग है तो मैं ऐसे पुलिस विभाग में जहाँ शोषण होता है, अन्याय अत्याचार होता है, मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। मेरी यही गुजारिश, यही पुलिस विभाग, आज सारी सागर पुलिस में चर्चा है कि मेरे साथ गलत हुआ, पर बोल कोई नहीं सकता, पर मैं खुद बोल रहा हूँ। मेरा ये वीडियो मैं न्याय हित में, अपने लिए नहीं, साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए न्याय हित में जारी